हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की रेसिपी जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो है परवल का भरवा विद दाल चावल। सो आज मैं दाल चावल के साथ कोई सब्जी नहीं, आज मैं परवल का कुछ भरवा बनाने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करके। चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले लिया हुआ है यहाँ पर परवल। सो परवल मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो, क्योंकि मेरे यहाँ 2 से 3 ही लोग हैं, तो इसलिए मैं आधा किलो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में 4, 5, 6 लोग हैं तो 1 किलो के आसपास आप परवल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाली हूँ, आपको कैसे क्या करना है, ज़रूर आप उसको फॉलो करिएगा। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे परवल को अच्छे से छील लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं परवल को बहुत अच्छे तरीके से छील ले रही हूँ। इसकी स्किन जो है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से निकालनी होगी। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी स्किन को मैं निकाल ले रही हूँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो इसका बॉटम और फ्रंट साइड है ना उसको काट लेना है। तो चलिए इसी तरह से दूसरे को भी हम अच्छे से यहाँ पे छील लेते हैं। यहाँ पे दूसरा परवल भी मैंने ले लिया, उसको भी अच्छे से यहाँ पे छील ली हूँ। आप देख सकते हैं इसका दोनों साइड मैंने अच्छे से काट दिया। तो चलिए इसी तरह से सारे परवल को छील लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे परवल को अच्छे से छील लिया। उसके बॉटम और फ्रंट साइड को मैंने अच्छे से काट लिया है अच्छे से तरीके से। तो इसको मैंने अच्छे से धो भी लिया है कई पानी से। इसको मैं रखती हूँ साइड में। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है उबले आलू, 3 उबले आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसी से हम अपनी फिलिंग बनाने वाले हैं जो हम अपने परवल में भरने वाले हैं। सो इसको भी रखते हैं साइड में। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी लिए हैं जो अपनी फिलिंग में डालने वाले हैं। कितने क्वांटिटी में डालने वाले हैं मैं चलिए बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया हुआ है लहसुन। लहसुन मैंने यहाँ पे 8 का लिया जिसको कद्दूकस कर लिया है मैंने अच्छे से। इसके बाद मैंने यहाँ ले लिया है अदरक। अदरक मैंने 1 गांठ ली थी जिसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया था 50 ग्राम हरी धनिया जिसको बहुत बारीक बारीक काटा हुआ है। 2 हरा मिर्चा उसको भी मैंने बहुत बारीक बारीक काटा हुआ है। 2 प्याज लिया था जिसको बहुत बारीक बारीक मैंने काट लिया है। सो ये चारों पांचों चीज़ों हमारे फिलिंग में डलने वाली है। तो चलिए दूसरे साइड यहाँ पे हम घोल तैयार करेंगे। घोल यहाँ पे मैंने लिया है अरारोट। अरारोट मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है। यहाँ पे इसी में मैं डाल लेती हूँ 2 चम्मच। यहाँ पे मैदा भी मैंने इसी में डाल दिया है। सो यहाँ पे अच्छे से मैदा डालने के बाद अब इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी यहाँ पे मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये 1 चम्मच है। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल लूँगी नमक। सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक यहाँ पे मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चारों चीज़ों को डाल दिया है। चलिए अब इसका हम घोल तैयार करेंगे। थोड़ा सा पहले हम सबसे पहले इन चारों को पाँचों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बढ़िया तरीके से और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। चलिए अब इसको हम घोल तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका घोल तैयार कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ इसका घोल इसलिए मैं तैयार कर रही हूँ जिससे ये हमारा जो परवल जो हम भरेंगे उसको अच्छे से इसी में डिप करके हम अपनी फ्राई करें। तो यहाँ पे हमारा जो घोल है देख सकते हैं इतने क्वांटिटी में आपको तैयार करना है, इतना पतला। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमारा जो परवल है ना उसको बीच में से अच्छे से चीर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बीच में से अच्छे से इसको चीर ले रही हूँ और इसके जो बीज है उसको हमें निकालना है। मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये काम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में से मैंने चीर कर यहाँ पे मैं इसका बीज निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे सारे परवल का आपको ऐसे ही एकदम अच्छे तरीके से अंदर का जो बीज है ना सारा का सारा आपको निकालना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं और ये देखिए सब अच्छे से एकदम साफ दिख रहा है। तो चलिए इसी तरह से सारे परवल के बीज को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि मैंने सारे परवल का बीज यहाँ पे निकाल दिया है। देखिए ये देखिए मैं आपको अगर दिखा दूँ अंदर से, ये देखिए कि मैंने सारे बीज अंदर के निकाल दिए हैं। यहाँ पे ये भी इसका भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। सो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे के बीज निकाले हैं। अब बीज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसको रखती हैं साइड में। अब हमारा 4th स्टेप है यहाँ पे, अब इसकी फिलिंग तैयार करना। तो यहाँ आलू जो मैंने बॉइल्ड आलू लिया था उसको कद्दूकस कर लिया अच्छे से। अब इसमें मैं प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा जो मैंने लिया था चारों पांचों चीज़ें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, यहाँ पे मैंने हरा मिर्चा डाल दिया है और यहाँ पे मैंने अदरक को डाल दिया है। अदरक के साथ साथ यहाँ पे मैं हरी धनिया को भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इन सबको डालने के बाद कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या डाल रही हूँ।
सो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले डालूंगी नमक। सो यहाँ पे मैं ले ली हूँ नमक 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है भुना जीरा धनिया पाउडर 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पीरी पीरी। सो यहाँ पे मैंने पीरी पीरी 1 ही चम्मच यहाँ पे डाल दिया है। सो इन सबको डालने के बाद अब यहाँ पे मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो ये सबसे बढ़िया होता है, इसको आप फिलिंग के लिए अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं लास्ट में इसमें अरारोट डाल रही हूँ। यहाँ अरारोट मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये इसलिए मैं डाल रही हूँ जिससे ये अच्छे से बाइंड हो सके, हमारा जो आलू है ना वो अच्छे से बाइंड हो जाए। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे अरारोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब अंदर से आप फिलिंग डालेंगे ना तो ये निकलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए अरारोट डाला है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो हमारी आलू की फिलिंग तैयार की है उसको यहाँ पे हम परवल में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से परवल में मैं भर ले रही हूँ। तो यहाँ आलू को बढ़िया तरीके से आपको दबा दबा के आलू को अच्छे से अंदर तक भरना होगा। यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पहला हमारा भरवा है वो देख लीजिए, यहाँ पे परवल जो है वो अच्छे से तैयार है। चलिए इसको रखते हैं प्लेट में। यहाँ पे मैंने प्लेट में पहला रख दिया है। अब इसी तरह से चलिए दूसरा भी हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी इसी तरह से हम भर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा भी अच्छे से भर गया है, तो यहाँ पे इसको भी प्लेट में रख देते हैं। सो गाइस इसी तरह से चलिए सारे परवल को हम अच्छे से आलू की फिलिंग जो हमने तैयार की है उसको भर लेते हैं उसमें। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे परवल को अच्छे से भर लिया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छे तरीके से आलू को मैंने भर दिया है। और आपको ये ध्यान ज़रूर रखना होगा कि एकदम ऊपर तक आप मत भरिएगा, नहीं तो ये आलू निकल भी सकता है। तो जिस तरह से मैंने भरा ना इतना आप भी ही भरिएगा। तो यहाँ पे इन सबको रखते हैं साइड में। तो चलिए फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया हुआ है। पैन में मैंने ऑलरेडी तेल को रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल हमारा हो गया है गर्म। तो यहाँ पर हमारा जो घोल है हमने तैयार किया था, आप देख सकते हैं। अब इसी में हम अपना जो परवल है उसको यहाँ पे डाल के अच्छे से घोल यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया है सबसे पहले एक परवल को। अब इसी तरह से दूसरे परवल को भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसी तरह से आपको सारे परवल को यहाँ पे अच्छे से रख देना होगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही आप रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे परवल को अच्छे से कोटिंग करके अच्छे से यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हैं। और आँच को मैंने कर दिया है मीडियम फ्लेम पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसको थोड़ा थोड़ा आप इसको चलाते रहिएगा। देखिए अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको अलग कर रही हूँ, थोड़ा सा दूर कर रही हूँ। अब इसको हम पलट लेते हैं, एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा इसको पलट लेना होगा और दोनों साइड से थोड़ा सा गोल्डन सा करना होगा। और परवल को आपको थोड़ा सा पकाने के लिए आपको उसको ढकना होगा। तो यहाँ पर मैं ढक देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो परवल है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया ढकने के वजह, और यहाँ पे हमारा एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो परवल का भरवा जो है वो एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको प्लेट में निकाले। तो इस तरह से और सबको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे जो परवल है ना वो सब फ्राई मैंने यहाँ पे कर लिया है, आप देख सकते हैं कि एकदम तैयार है। और यहाँ पे मैंने जो हमारी आलू की फिलिंग है वो कितने बढ़िया से अच्छे से आई, आप देख सकते हो। इसका कलर भी कितना बढ़िया, मैं यही कलर मैं आपसे बोल रही थी कि लाइट ब्राउन कलर ही आपको अच्छे से फ्राई करके करना होगा यहाँ पे। सो चलिए अब इसको मैं खाऊंगी दाल चावल के साथ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मेरे प्लेट में है यहाँ पे जो हमारा परवल का भरवा, और यहाँ पे मेरी अच्छी सी तड़के वाली दाल, और यहाँ पे चावल। सो आपके मुंह में तो ये पानी आ ही गया होगा देख कर, मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है खाने के लिए। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। आप जब भी परवल का भरवा बनाइए दाल चावल के साथ ज़रूर खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। और इसे बनाना कितना सिंपल था, मैंने एक एक स्टेप्स आपको बता दिए हैं। आप भी वही स्टेप्स को फॉलो करिए और उसे अपने घर में बनाइए मेरे स्टाइल में, और अपनी फैमिली को खिलाइए। बच्चे अगर परवल नहीं खाते हैं तो वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे जब आप इसको बनाएंगे। और जो भी अगर बड़े भी कोई परवल नहीं खाते तो वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे इस रेसिपी के बाद। सो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए देखिए और मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा गाइस। सो चलिए गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।